जय श्री राधे श्याम आत्मन। आज के वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य के सिर पर या मनुष्य के शरीर में कलयुग किस प्रकार से किन किन कारणों से प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है उसके बाद उस मनुष्य में क्या क्या प्रवृत्ति वो पैदा होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, आपके लिए निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी रहेगा। जब मनुष्य पर कलयुग सवार होता है तो उसमें प्रवेश कर जाता है तो वह मनुष्य अधार्मिक कार्य करने में रुचि लेने लगता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, अपने धर्म का अच्छी तरह से निर्वाह न करना, दूसरों को कष्ट देना, दंभ, कलह, इस प्रकार के अवगुण उसमें उत्पन्न होते हैं। और एक मजे की बात हम बताएं आपको कि अवगुण उसे अपनी ये बहुत अच्छा ही लगती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये उस पर कलयुग के प्रभाव के कारण होता है। इसके अलावा आत्मन जब किसी को अपना झूठ बोल करके या धोखा दे करके अपना काम बना लेता है तो वो अपने आप को बहुत बड़ी विशेषता समझता है कि मैंने बहुत विशेष काम कर लिया। अगर किसी को पीड़ा दे दी तो समझता है कि मैंने बहुत बहादुरी का काम कर दिया, मैंने उसको ऐसा बोल दिया लेकिन वो हमारी कुछ भी नहीं कर पाया। अच्छा, इसके अलावा कहीं झूठ बोल करके अपना काम बना लिया तो वो समझेगा कि मैंने तो बड़ी बुद्धिमानी से अपना काम बना लिया। ये कलयुग का प्रभाव है कि अपने दुर्गुण भी उसे बहुत अच्छे अपनी प्रॉपर्टीज महसूस होती हैं। कलयुग का प्रभाव अपने कलयुग में ही नहीं होता, अन्य युगों में भी होता है, लेकिन अन्य युगों में होता है तो वो कम होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे सतयुग था, सतयुग में भी कलयुग का प्रभाव रहा था, उस समय भी हिरण्याक्ष वगैरह रहे थे। और त्रेता था, त्रेता में भी कंसाद भी रहे थे, जो कलयुग के अच्छे भक्त रहे थे, उन्हें ये दुराचार, दुष्टता इनको बहुत पसंद आते थे। और द्वापर में तो कंस थे, और कलयुग में तो हर जगह आप देख सकते हैं कि उसके प्रभावित बहुत ढेर सारे जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य, ठीक है ना। तो इसलिए इन प्रभाव से बचने के लिए कुछ विशेष काम करने पड़ते हैं। अच्छा, एक और बात बताएं हम आपको कि जब कलयुग का जब प्रभाव होता है ना तो वो व्यक्ति हमेशा दुष्कर्म करता है, और दुष्कर्मों का परिणाम दुख होता है, कष्ट होता है, क्लेश होती है, और ये रोगे होते हैं ना शरीरों में, वो भी इस दुष्कर्मों के परिणाम से होता है। इसलिए इसके प्रभाव से बचने के लिए ये देखना होगा हमें कि कलयुग किन किन कारणों से हमारे ऊपर प्रभावी होता है। अगर किसी समस्या का या किसी परिस्थिति का अगर हमें कारण पता लग जाए कि हमारे सामने ये समस्या कैसे पैदा हुई है, तो अगर उस कारण को हम हटा देंगे तो हमारी ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह से कलयुग किन किन कारणों से हमारे ऊपर प्रभावी होता है उनके ऊपर दृष्टि डालते हैं, और ये जब कारण पता लग जाएंगे तो उन कारणों से बचेंगे तो इन कलयुग के प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो देखिए, पहला कारण है जुआ। जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग का पूरा शासन होता है, और उसका परिणाम क्या होता है तो आपने तो शायद पढ़ा होगा, राजा राजा नल का बहुत ज्यादा दुर्गति हुई थी, बहुत कुछ समस्याएं पैदा हुई थी, ये सिर्फ कलयुग के कारण। और अपने इधर देख लीजिए पांडवों का और कौरवों को, ये भी इस द्वैत कीड़ा यानी जुआ के कारण हुआ था। तो इस जुए से हमेशा बचना चाहिए। अगर इस जुआ से दूर से ही नमस्कार कर दें, नमस्कार ही न करें, इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। और दूसरा कारण है स्त्री संग। आत्मन, स्त्री दोष, स्त्री संग बहुत ही निकृष्ट और बहुत ही निंदनीय है। स्त्री का मतलब पराई स्त्री, और पराई स्त्री के लिए पराया पुरुष, दोनों ही बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और पढ़ने में ये भी आता है कि जब ये दोनों इस तरह से रहते हैं ना तो मरने के बाद बहुत भयंकर नरक में जाना होता है। तो पुरुष को एक स्त्री का पुतला बना के रखते हैं लोहे का, और वो एकदम गर्म करके लाल कर देते हैं,
और फिर उस पुरुष की जीवात्मा को उसको जो शरीर प्राप्त होता है ना, तो यातना शरीर कहते हैं। उस शरीर से फिर वो उसको आलिंगन कराते हैं उस प्रतिमा को, स्त्री प्रतिमा को। अब आप देख लीजिए, जले हुए यानी लाल रक्त बड़ इतना गर्म, उससे अगर वो आलिंगन करेगा तो कितना कष्ट होगा। तो इस तरह से इस सब से बचना चाहिए, और सबसे बचने के लिए ही तो वैवाहिक संस्कार विधाता ने इस्तेमाल किया है। और तीसरा कारण है शराब। शराब बहुत निंदनीय है। हमने सुना है कि जब शराब तैयार होती है तो उसमें अनंत जीवों का नाश होता है, जीवों का यानी हत्या होती है। उस हत्या के बाद भी शराब तैयार की जाती है। ये बहुत ही तामसी निंदनीय तरल पदार्थ है, इससे हमेशा बचना चाहिए। जब ये यहाँ रहेगा ना, तो इस पर कलयुग का पूरा प्रभाव रहता है। शराबियों के घर जाकर के आप स्वयं देख लीजिए, रोना झगड़ना ये सारा सब कुछ होता रहता है। इसलिए इस शराब से बचना चाहिए। और चौथा है हिंसा। हिंसा का मतलब दूसरे को पीड़ा देना, कष्ट देना। आपने देखा होगा कि जो शराबी, कबाड़ी या जुआरी ये लोग होते हैं, इनके परिवार से दूर से जाकर देखिए, परिवार वालों को, परिवार में कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से हिंसा होती रहती है। पति पत्नी को डांटेगा, पत्नी बच्चों को डांटेगी, गाली गलौज करेगी, मार पिटाई होगा। इस तरह की जो क्लेश होती ही रहती है। और पांचवा है स्वर्ण। आत्मन स्वर्ण अगर हमारी ईमानदारी की कमाई करना हो, यानी बेईमानी या रिश्वतखोरी या इस तरह के पैसों से या धन से जो स्वर्ण हम खरीदेंगे, तो उस स्वर्ण में ये कलयुग का वास होता है। और अगर हम ईमानदारी से कमाई हुए धन से खरीदते हैं तो फिर उसमें कोई दोष नहीं होता है। इस तरह से इन चीजों से हमें बचना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, और ईमानदारी का धन संग्रह करके तब ये सब करना, स्वर्ण वगैरह खरीदना चाहिए। इस प्रकार से कलयुग मनुष्य के मन मस्तिष्क में वास करता है। यदि गलती से यह कलयुग पास कर गया है या इसका प्रभाव हमारे ऊपर हो गया है, तो आत्मन इसके लिए प्रभु की शरण में जाना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। और कलयुग में सिर्फ नाम जप के अलावा कुछ भी नहीं है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम करते रहिए, कलयुग का प्रभाव बहुत दूर हो जाएगा। जय श्री राधे। हमारे महाराज जी के मुख से आपने जो भगवत चर्चा सुनी है, मैं आशा करता हूं कि आपके ये जरूर उपयोग में होंगी, और ये बातें भगवान के श्री चरणों में ले जाने वाली है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।